तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक बेहद अफसोसनाक खबर बता दूं। और वास्तव में इस खबर को जब मैंने सुना तो एक तरह से आत्मा दहल गई, क्योंकि इस खबर में, इस पूरी कहानी में जो कुछ हुआ था, अपने आप में कोई इंसान इंसानियत दिखाने जाए और वहाँ पर वो घाटा खा जाए तो फिर यहाँ दुख हो जाता है। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कुआं था। कुएं में अचानक से एक बिल्ली गिर जाती है। अब बिल्ली जब गिरती है तो गिरने के बाद बिल्ली आवाज़ करती है बचाने के लिए। कुछ आवाज़ जब लगाती है तो आसपास कुछ राहगीर उस आवाज़ को सुनते हैं। सुनने के बाद आपस में डिस्कस करते हैं कि अंदर बिल्ली शायद गिर गई है। उसके बाद गांव में भी खबर जाती है, आसपास के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि कुछ लोग कुएं के अंदर जाएंगे और जाने के बाद उस बिल्ली को बाहर निकालेंगे। अब ये डिसाइड हो चुका था। उसके बाद टोटल 6 लोग, यानी 6 ऐसे नौजवान जो तैयार होते हैं कि हाँ, हम बिल्ली को निकालेंगे, अपनी कमर कसते हैं और उस कुएं में एक एक करके उतरते हैं। अब एक एक करके उतरते हैं। उतरने के बाद बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग अंदर जाएंगे, जाने के बाद बिल्ली को किसी बाल्टी से या फिर किसी और चीज़ से बाहर निकाल देंगे। अब एक एक करके ये अंदर जा रहे हैं। जाने के बाद अंदर किसी की कोई मूवमेंट नहीं है। एक गया, उसकी कोई मूवमेंट नहीं, तो दूसरा गया, उसकी भी कोई मूवमेंट नहीं, फिर तीसरा गया, उसकी भी कोई मूवमेंट नहीं। अब एक एक करके टोटल 6 लोग। अब कुएं के अंदर विजिबिलिटी बेहद कम, टॉर्च वगैरह जला के देखा जा रहा। तमाम लोग, कोई दीवार पकड़ के सहारे टिका पड़ा है, कोई ज़मीन पे कुएं के अंदर लेटा पड़ा है। अब ये मंजर जब आसपास के लोग देखते हैं, बड़े हैरान कि कुएं में क्या है, न पानी है न कुछ और चीज़ है। ये भी नहीं था कि कोई सांप वगैरह हो जिसने डस लिया हो। तो आखिर ये 6 लोग अंदर गए और जाने के बाद ऐसे अचेत कैसे, और ये बिल्ली भी अचेत क्यों है? फ़ौरन अफरा तफरी मच गई। आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हुए। पुलिस को फ़ोन गया, पुलिस आती है, कुछ और लोग आते हैं। उसी में से एक समझदार था जिसने कुएं के अंदर फिर एक आग का गोला जला के फेंका। अब कायदे से कुएं में जब आग का गोला फेंका गया, हालांकि बचा के फेंका गया था कि किसी को कोई चोट ना लगे, कोई जल ना जाए, तो आग का गोला कुछ देर तक जलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही कुएं के अंदर वो आग का गोला जाता है, फ़ौरन बुझ जाता है। और यहीं से पता चलता है कि उस कुएं में जहरीली गैस थी, शायद मेथेन। और जहाँ मेथेन या फिर जहरीली गैस होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन बेहद शून्य हो जाता है। तो आदमी जैसे ही उतरता है ऐसी जगहों पे, और ये 6 बेचारे जो बिल्ली को बचाने गए थे, अंदर जब दाखिल होते हैं तो अचानक से इनका दम घुटने लगता है। नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। बाहर वालों को रोक दे कि भैया मत आओ, मदद मांग ले। आवाज़ बंद और चंद मिनटों में जहरीली गैस अंदर, और तड़प तड़प के इन बेचारों की मौत हो गई। तो अपने आप में बेहद अफसोसनाक ये कहानी थी कि 6 लोग जो किसी की जान बचाने जाएं, और वो भी एक बेजुबान की, और उनकी इस हाल में मौत हो जाए, तो अपने आप में बेहद दुख होता है। और आज भी ऐसे कुएँ हम लोगों के आसपास मौजूद रहते हैं, जिनको हम देखते हैं और लगता है कि ये तो सूखे हैं, इसमें कुछ है नहीं। कईयों में तो लोग कूड़ा करकट भी फेंक देते हैं, लेकिन वही कूड़ा करकट और अंदर से कुछ ऐसी पाइपलाइंस और कायदे से कुछ लीकेज, ये तमाम चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है, अंत में मेथेन गैस बना देता है। और वो मेथेन गैस इतनी जहरीली होती है कि जब आदमी उसको अपने अंदर इनहेल कर लेता है, तो इनहेल करने के बाद फिर न बोलने की क्षमता बचती है, न हिलने डुलने की। पहले तो आदमी पैरालाइज होता है, यानी एक बार आप उसके चंगुल में फंस गए तो आप हिल डुल नहीं सकते, मदद की गुहार नहीं लगा सकते, और फिर चंद मिनटों में दम घुटने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। तो ऐसे कुओं से भी लोगों को सावधान रहना चाहिए, और यहाँ पे तो लोग मदद करने गए थे। तो खैर, एक बेहद अफसोसनाक कहानी थी, और अभी ये आज ही निकल के सामने आई तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी अपने आप में सबसे अनूठी कहानी है। कहानी एक माँ के बदले के भी है। एक माँ कैसे गलत रास्ते पे चलती है तो उसका क्या परिणाम होता है, उसकी भी है। कहानी कायदे से 3 कत्लों की है, लेकिन ये 3 कत्ल अपने आप में इतने हैरान करने वाले हैं, इतने परेशान करने वाले हैं कि जिसने भी सुना सबके जहन में बस एक सवाल था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है पंडालू ज़िला, और इसी पंडालू ज़िले में एक जगह लगती है नारासरावपेट। और इसी नारासरावपेट में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे उनकी साल 2006 में मौत हो गई थी।
अब परिवार में मुखिया की जो बीवी थी, जिनका नाम था जानवी, उम्र लगभग 40 साल, वो, उनके 2 बच्चे, उनमें से एक की जो उम्र थी वो 17 साल थी, एक की उम्र 15 साल थी। यही टोटल 3 लोग रहा करते थे। साल 2021 की ये बात है। कायदे से 2020 में जब कोरोना चल रहा था, तो उस दौरान जानवी चूँकि एक लोग महिला थी, ऊपर से पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई जॉब वगैरह उसके पास नहीं थी, तो 2 जवान बच्चों को पालना पोसना, उनको बड़ा करना बड़ी मुश्किल के साथ जानवी ने अपने बच्चों को पाला पोसा। चूँकि साल 2006 में ही बच्चों के फादर की मौत हो गई, जब बच्चे बेहद छोटे थे। तब से उनको पाल पोस के बड़ा करना और 17 साल 15 साल की उम्र तक पहुंचाना एक माँ के लिए, जिसके पास ज़्यादा कोई कौशल ना हो, ज़्यादा कोई साधन ना हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जानवी ने अपने काम को बखूबी किया। उसके बाद कोरोना में भी अच्छी खासी सर्वाइव करवाया उस सबको। लेकिन जब कोरोना काल चल रहा था, उसी दौरान एक चीज़ पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी कि कई ऐसे लोग थे जो आसपास के लोगों की मदद किया करते थे, अपने इलाकों के लोगों को खाना देते थे, कुछ कोशिश करते थे कि उनको कुछ कमी ना होने पाए। और ऐसे ही इस इलाके में एक शख्स था जिसका नाम था शेख बाजी। ठीक ठाक संपन्न परिवार का लड़का, 36 साल जिसकी उम्र, और साथ ही थोड़ा सा दबंग भी था। तो शेख बाजी भी अपने इलाकों का ध्यान रखता कि कोई भूखा ना रहे, कोई खाली पेट न सोए। कोरोना काल में सबकी मदद कर रहा था। जानवी की भी उसने काफ़ी मदद की। अब मदद और कोरोना काल में अक्सर घर पे आने जाने की वजह से जानवी और शेख बाजी, चूँकि लगभग हम उम्र थे, 4 साल का फासला था, एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब जो जानवी थी वो अक्सर शेख जो बाजी थे उसको बुलाया करती, बातचीत किया करती, मिला जुला करती। लेकिन इस दौरान जो बच्चे थे वो भी लगभग समझदार थे। अब एक आदमी एक महिला के घर में इस तरह से आए, रात रात भर रुके, तो आसपास के लोगों ने तरह तरह की बात करनी शुरू की। बात बच्चों के कानों तक पहुंची। बच्चों ने फिर समझाना शुरू किया अपनी माँ को कि माँ ये चीज़ें गलत हैं, इस तरह से कोई गैर मर्द घर में आएगा तो बड़ी बदनामी होती है, बड़ी बेइज्जती होती है। माँ को भी लगा कि चलो बच्चे कह रहे हैं, उनसे छुप छुपा के काम करेंगे। लेकिन शेख बाजी भी अक्सर आ जाया करता। माँ भी अब ज़्यादा मना नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान जो 17 साल वाला बेटा था, उसने फिर सोचा कि अगर माँ नहीं समझ रही है और माँ को तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि माँ तो आखिर माँ है, एक काम करते हैं, शेख बाजी को ही एक बार समझा देते हैं। तो उसने शेख बाजी को धमकी दे दी और कहा कि अगर आज के बाद तुम मेरे घर पे आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है कि गुस्से में मैं तुम्हारा खून भी कर दूं। अब एक 17 साल के लड़के ने एक 36 साल के माफिया, एक 36 साल के गुंडे को धमकी दे दी और कहा कि तुम मेरी माँ से दूर रहना। अब ये बात उस शेख बाजी को इस कदर नागवार गुजरती, और साथ ही एक बात और थी कि कहीं ये गुस्से में कुछ कर ना दे, और दूसरा उसका ईगो हर्ट हुआ था कि मेरा अच्छा खासा सिस्टम है, मेरा दबदबा है, और इस 17 साल के लड़के ने मुझे धमकी दे दी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि शेख बाजी डर गया। अब उसका गुस्सा और डर दोनों मिला जुला संगम। उसने कहा कि एक काम करते हैं, इससे पहले कि ये कुछ करे, इसको हम ही कुछ कर देते हैं। प्लान बनाता है। प्लान बनाने के तहत अपने एक दोस्त जिसका नाम था अल्लाह कसम, ये भी अपने आप में बड़ा अजीब नाम था, अल्लाह कसम और शेख बाजी दोनों मिल के प्लान के तहत सबसे पहले उस 17 साल के लड़के को एक सुनसान जगह पे मिलते हैं, और मिलने के बाद शेख बाजी उसको पकड़ता है और अल्लाह कसम उसकी गर्दन पे खंजर चला देता है, और खंजर चला के उसकी जान ले लेता है। अब कत्ल हो चुका था, लाश पड़ी थी। घर पे सूचना आई। जानवी जो थी बेचारी भागी भागी जाती है, अपने बच्चे की लाश को लेके हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मौत हो गई। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम होता है, पुलिस केस होता है। लेकिन चूंकि जो शेख बाजी था उसका अच्छा खासा दबदबा था, उसका अच्छा खासा रसूख था, तो पुलिस ने भी कहा कि इस मामले में क्या ही हम कुछ कार्रवाई करें। इधर उधर लीपापोती कर दिया, और लीपापोती करने के बाद मामले को दबा दिया। ना ही कोई कार्रवाई हुई, और जो बॉडी थी 17 साल की उस बच्चे की, उसको जानवी के हवाले कर दिया और कहा कि इसको ले जाके अपने हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करवा दो। जानवी अपने बच्चे की लाश को लेके घर पे आती है। आसपास के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, कब्र खोदी जाती है। मिट्टी में बाकायदा जानवी खुद शामिल होती है, और कब्र की मिट्टी को हाथ में लेके ये कसम खाती है, ये प्रण लेती है कि जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है और जो जो इसमें शामिल थे, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो जान लो मैंने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। अब एक माँ अपने बच्चे की कब्र पे जब ऐसी कसम खाती है, तो इस कसम की जो गूंज थी फिर पूरे इलाके में हो जाती है कि जानवी ने कसम खा लिया है कि शेख बाजी और अल्लाह कसम को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि लगभग सबको पता था कि ये कांड किसने किया है।
अब ऐसा हुआ, चूँकि जो शेखबाजी था उसका तो ठीक ठाक सिस्टम था, आसपास उसके कुछ लोग रहा करते थे उसके प्रोटेक्शन में। तो सबसे पहले अब जानवी ने तलाश शुरू की अल्लाह कसम की कि पहले इसको मारते हैं। और इससे एक जानकारी और पता चली थी कि पकड़ा शेखबाजी ने था, लेकिन गर्दन पे जो खंजर चलाने वाला था वो कोई और नहीं, अल्लाह कसम था। तो फिर शेखबाजी को ना टारगेट करके जानवी ने अल्लाह कसम को टारगेट किया। जुलाई में ये घटना घटी थी, कायदे से अगस्त के पहले हफ्ते में, अगस्त साल 2021 में। अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता और जैसे दिसंबर महीना आता है, इधर जानवी भी जितने पैसे उसने रखे थे, जितनी चीज़ें उसके पास थी, उसने पानी की तरह खर्च किया और आसपास कई लोगों को अपना मुखबिर बनाया, आसपास के कई लोगों को अपना एजेंट बनाया और कहा कि अल्लाह कसम जब कहीं दिखाई दे और लगे कि हाँ काम हो सकता है तो फिर मुझे एक बार इन्फॉर्म और एक बार इत्तला कर दिया जाए। अब उसने कई लोगों को जब खिलाया पिलाया था तो कई लोग इससे ईमानदार भी थे। तो दिसंबर महीने की बात है, पहले हफ्ते में जब कड़ाके की ठंड थी, एक फ़ोन आता है कि एक जगह है और बेहद सुनसान है, वहाँ पे अल्लाह कसम जो है बैठ के शराब पी रहा और कुछ देर तक ये महफिल जमेगी, उसके बाद लोग अपने अपने घर जाएंगे और अल्लाह कसम जो है अकेले अपने घर की तरफ निकलेगा। जानवी को मौका मिला, फ़ौरन अपने भाइयों को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद जाती है। इत्तेफाक से अल्लाह कसम वहाँ पे मिलता है। मिलने के बाद उसके भाई उसको पकड़ते हैं, खंजर निकालती है। अल्लाह कसम गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, बचने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन जानवी कहती है कि तूने मेरे बेटे को मारा था और मैं कसम खा चुकी हूँ तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद उसकी गर्दन पे वो खंजर चलाती है। अल्लाह कसम वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। अब जैसे ही उसकी मौत होती है, फ़ौरन जो भाई थे वो भागते हैं और कहते हैं कि दीदी तू भी भाग ले, लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं नहीं भागूंगी। खंजर को अपने हाथ में लेके वो निकल जाती है पुलिस थाने और वहाँ पे सरेंडर करती है और कहती है कि ये रहा आला कत्ल, यानी जिससे मैंने कत्ल किया और मैं कत्ल करके आ रही हूँ और वहाँ पे एक लाश है, आप उसको रिकवर कर लीजिए और मुझे अब कोर्ट में लेके जाइए, जो सज़ा दिलवानी हो दिलवा दीजिए। अब चूँकि एक महिला, उसके कपड़ों पे खून का निशान, साथ ही हाथ में एक चाकू, सबूत सुराग उसने खुद दे दिया, लाश का पता उसने बता दिया, इकबाल जुर्म उसने कर लिया। तो पुलिस भी फ़ौरन 3 दिन के अंदर चार्जशीट बनाती है। चार्जशीट चूँकि इस कसम के बारे में सबको पता था तो ये मोटिव भी मिल गया। अब मोटिव और ये तमाम चीज़ें लेके पुलिस कोर्ट जाती है। कोर्ट से पहले जो सेंट्रल जेल होती है, कायदे से जो जुडिशल कस्टडी होती है, उसमें भेज दिया और साथ ही अब केस की सुनवाई हो रही है। जानवी की तरफ से भी वकील लड़ रहा है, इधर अल्लाह कसम की तरफ से भी वकील लड़ रहा है। अच्छा, इस बारे में जब शेखबाजी को भनक लगी कि अल्लाह कसम मारा जा चुका है और अगला टारगेट शेखबाजी है, तो फिर वो भागता है। जितने भी उसके पास गुर्गे थे उन पे उसका भरोसा एतबार रह नहीं गया। उसने कहा कि जब अल्लाह कसम मारा जा सकता है तो मैं भी मारा जा सकता हूँ। वो अंडरग्राउंड हो गया। इधर अब लगातार साल 2021 के दिसंबर महीने से मुकदमा चल रहा। जो जानवी है वो जेल में बंद है। 2 साल गुजर गए, साल 2023 आ जाता है। साल 2023 में इधर जो जानवी का वकील था उसने एक दया याचिका दायर की और कहा कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कोर्ट में ऑफिशियल रूप से कि जानवी ने ही कत्ल किया, तो चूँकि उसका कोई ऐसा पास्ट रिकॉर्ड है नहीं, उसने कभी एक छोटी मोटी चोरी में भी अपना नाम नहीं डलवाया, उसके खिलाफ़ कोई ज़्यादा अभी तक कानूनी रूप से कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो 15 साल का एक बेटा है, उसकी परवरिश कैसे होगी। तो ये तमाम चीज़ें करने के लिए जानवी को छोड़ दिया जाए, चूँकि अगर वो गलत होती तो सरेंडर करती ही नहीं। तो जब तक सज़ा ना हो जाए तब तक जमानत पे कुछ दिन की उसे छूट दे दी जाए। कोर्ट को भी लगा कि चलो ठीक है, इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है नहीं, चूँकि उसने अपने बेटे के कत्ल का बदला लिया था। तो कोर्ट में भी थोड़ा सा उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया। कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। अब मुकदमा चल रहा है। ये हुआ कि ये अपने मुकदमे की पैरवी बाहर से करे, जब सज़ा होनी होगी तब होगी। अब जानवी बाहर है और जो शेखबाजी वो फरार है और कसम अभी भी अधूरी है, क्योंकि एक को मारा है, अभी दूसरा बचा है। अब क्या किया जाए, अब पता कैसे किया जाए। जानवी परेशान, इधर उधर खोज रही, कहीं वो मिल नहीं रहा। मिल भी रहा, पता भी चल रहा, तो पता चल रहा है कि 100-200 लोगों के बीच में, वहाँ मारा नहीं जा सकता। तब उसने एक दूसरा तरीका अपनाया। इधर उधर अपने गुप्तचरों से, अपने मुखबिरों से, जो उसके एजेंट लोग थे, उनसे फिर वो उसने शेखबाजी का नंबर निकलवाया। नंबर निकलवाने के बाद फिर उसे फ़ोन करती है। सामने से शेखबाजी फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद वो कहती है कि देखो,
तुम्हें पता होगा कि मैं तुमसे प्यार करती थी कभी। शेख बाजी अब पत्थर की मूर्ति बन के सब सुन रहा, जो कि मन में डर भी है कि एक माँ बात कर रही है जिसके बच्चे को मैंने मारा है। कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने ये सब कर दिया, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ पता चली कि तुमने खंजर नहीं चलाया था, खंजर उस अल्लाह कसम ने चलाया था। तो अल्लाह कसम को मैंने मार दिया, मेरा बदला पूरा हो गया। तुम्हारी भी गलती थी नहीं, तुम भी शायद डर गए थे। तो एक काम करो, हम लोग फिर से पैचअप कर लेते हैं, और जो बेटा विरोध कर रहा था उसकी मौत ही हो गई तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरे 15 साल के बच्चे को एक बाप का साया मिल जाएगा। तो एक काम करो, तुम मुझसे अब निकाह कर लो। अब शेख बाजी जब ये बात सुनता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा। कहता है कि नहीं, फ़ोन रख देता है। फिर से फ़ोन करती है, कहती है कि नहीं मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, और जिसको मारना था उसको मार दिया, अब तुमको मारने का क्या फ़ायदा, फिर जेल चली जाऊँगी। अब लगातार 4 से 5 दिनों तक वो जाल बुनती रहती है। साल 2023 की बात बता रहा हूँ। जाल लगातार बुन रही है, कह रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसने कत्ल किया था मैं उसको मार चुकी हूँ। 4 दिनों तक लगातार जब जो जानवी अपना जाल फेंकती है, तमाम चीज़ें करती है, तो कहीं ना कहीं शेख बाजी को भी लगता है कि हाँ सही है, अगर इसे करना ही होता तो अब तक कर चुकी होती। तमाम तरह से उसने अपने पॉइंट रखे हैं। उसके बाद कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब मिलने के नाम पे फिर से जो शेख बाजी अलर्ट, कहता है कि कहाँ मिलना है बताओ। तो कहती है कि मेरे भाई का बर्थडे, तमाम लोग आएंगे, वहीं तुम भी आना, वहीं हम ऑफिशियली रूप से कह देंगे कि शादी करने वाले हैं, हमारा लफड़ा सुलझ गया। अब शेख बाजी ने जब ये बात सुनी, उसे लगा कि देखो अगर उसे मारना होता तो किसी सुनसान जगह बुलाती, जन्मदिन है। अच्छा, उसने पता भी किया कि जन्मदिन है या नहीं, या फिर कोई फंक्शन है या नहीं। पता चला कि हाँ फंक्शन भी है, जन्मदिन भी है। तब शेख बाजी को लगा कि अगर फंक्शन है, जन्मदिन है, तो वहाँ ये थोड़ी ना कुछ करेगी, और इसी बहाने इससे पीछा भी छूट जाएगा। अगर पैचअप हो जाता है, सब सही हो जाता है, तो एक डर भी खत्म होगा। वो आने का फैसला करता है। उसके बाद आ भी जाता है उस पार्टी में। सब लोग शिरकत कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, शेख बाजी भी एंजॉय करता है। जानवी उससे हंस के मिलती है। शराब की महफिलें चल रही है, लोग शराब पी रहे हैं, कबाब खा रहे हैं। जानवी अपने हाथों से शेख बाजी को शराब और कबाब परोसती है। दोनों एंजॉय करते हैं। तब तक शराब परोसा जाता है जब तक महफिल ख़त्म नहीं हो जाती। लगभग लोग चले नहीं जाते। अब सब लोग चले गए, महफिल में बचा कौन? शेख बाजी, जानवी और जानवी के भाई लोग। शराब लगातार उसे पिलाई जा रही है। काफ़ी मात्रा में जब उसे शराब पिलाई गई और वो धुत हो गया, तब भाई उसे फिर से पकड़ते हैं। अब ये चीज़ जब वो देखता है तो सन्न, लेकिन उस दौरान उसने इतनी शराब पी थी कि आधा होश में है, आधा होश उसके उड़ चुके थे। जानवी खंजर लेके आती है। अब शेख बाजी क्या करे? शेख बाजी उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं मारोगे। उसने कहा कि नहीं, मुझे अपनी कसम पूरी करनी थी और अपने बेटे के जितने कातिल थे सबको जहन्नुम का रास्ता दिखाना था। भाई पकड़ते हैं, खंजर गर्दन पे बाकायदा चलाती है। कुछ देर तक वो तड़पता है, तड़पने के बाद वो मर जाता है। मरने के बाद बाकायदा पेट्रोल लेके आती है। पेट्रोल लेके आने के बाद, चूँकि अब नफ़रत की इंतहा देखिए, उसे पता था कि अगर दफनाया जाएगा और फातिया वगैरह होगा तो इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से फिर जन्नत मिल जाएगी। जो कहा जाता है, नमाज जब होती है तो दुआ पढ़ी जाती है। इसलिए वो पेट्रोल लेके आती है कि इसको मैं आखिरी जो गति होती है, जो मिट्टी होती है, सुपुर्दे खाक, वो भी नहीं नसीब होने दूंगी। पेट्रोल डाल के बाकायदा लाश को जला देती है। रात भर लाश जलती है। रात भर वहाँ ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला। रात भर बाकायदा जानवी इत्मीनान से सोती है, अपने बच्चों को दुलारती है, प्यार करती है। सुबह फिर से उठती है, फिर से खंजर अपने हाथ में लेती है, जिस खंजर से उसने कत्ल किया था। थाने जाती है। जाने के बाद फिर दरोगा साहब से कहती है कि साहब मैंने फिर एक कत्ल कर दिया। अब दरोगा जब ये बात सुनता है फिर सर कहता है किसका? तो कहता है कि जो दूसरा बचा था, जिसकी कसम मैंने पूरी कर दी आज। अब दरोगा भी शन, तमाम लोग सन। पुलिस भाग के मौके पे जाती है। जली अवस्था में एक लाश बरामद होती है। उस लाश को रिकवर करती है, पोस्टमार्टम करवाती है। फिर से जज के सामने इसे पेश किया जाता है। फिर से वहाँ कहती है कि देखिए साहब, मेरे बेटे को इन लोगों ने मारा था, मुझे बदला लेना था, सो मैंने बदला ले लिया। इसके बाद फ़िलहाल जो भी अपडेट है इस केस की, कि जज भी अब इनको जेल भेज चुके हैं। अब एक नहीं बल्कि 2 कत्ल का मुकदमा चलेगा, और अभी तक इस केस का कोई फैसला आया नहीं है। लेकिन जब ये कहानी लोगों के जहन में आई थी और लोगों ने इस घटना के बारे में सुना था, जुलाई साल 2023 की ये बात है, लगभग 6 महीने पहले की, तो तमाम लोग सन्न हो गए थे। 9 महीने हो गए कायदे से, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
और एक माँ गजब अपने बच्चों का बदला लेती है। पहले तो खुद गलती करती, खुद बहकती है, लेकिन जब बात बच्चे पे आ जाती है तो एक माँ कैसे लड़ती है और अपने दोनों बच्चों को तो पहले पालती पोसती है, उसके बाद जब एक बच्चे का कत्ल होता है तो कत्ल का बदला कितने भयानक रूप से लेती है। लोग खुश भी हैं, लोग नाराज़ भी हैं, लोग दुखी भी हैं, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं लोग उस महिला की पीठ को थपथपा रहे हैं जिस हिसाब से उसने बदला लिया। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा। और साथ ही ऐसी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।